हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक है कि किस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका इवोल्यूशन हुआ, मतलब ये किस तरह से आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिफोर 1887 से पहले क्या था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था भी या ये वर्ड कब आया। तो हम देखते हैं कि प्री साइंटिफिक एरा ये होता है बिफोर 1887। तो हम कह सकते हैं कि इस समय ना कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कोई नाम ही नहीं आया था, किसी साइंटिस्ट ने, किसी ने भी, कोई थिंकर्स ने कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करी। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को लोग जानते थे और उसी पर डिस्कस होता था। इसके थिंकर्स थे प्लाटो, एरिस्टोटल, माशियावेली, फिलोसफिकल। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं जो दूसरा इवोल्यूशन हुआ, पहले नहीं था, अब आफ्टर 1887 इमरजेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। बिफोर 1887 कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात ही नहीं थी। 1887 के बाद इमरजेंस हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो सबसे पहले किसने किया? वुड्रो विल्सन एसे ने 1887 में। ये इनको हम ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बर्थ जिसे कहते हैं ना कि वुड्रो विल्सन को कंसीडर करते हैं कि इन्होंने ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लाया है, इन्होंने ही बर्थ दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, इनके आइडिया थे मतलब इन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि थर्ड अप्रोच मतलब थर्ड इवोल्यूशन वो था 1900 से 1930s के बीच में। ठीक है, उसमें हमारा फोकस था प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, फिर हम देखते हैं कि उसके प्रिंसिपल्स क्या थे और उसको साइंटिफिकली कैसे मैनेज किया जाता था। अब इसके की थिंकर्स के बारे में देखें तो फ्रेडरिक टेलर, एफ टेलर भी बोल सकते हैं हम इसको, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया। हेनरी फायोल, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, लथर गुलिक एंड लिंडन उर्विक पोस्टकॉर्व, मैक्स वेबर, ये इनके थिंकर्स थे जिन्होंने इन पे बात करी कि किस तरह से क्या हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट। फोर्थ नंबर पे हम कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल एरा। जिस तरह से टाइम बढ़ता गया हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मोर इवोल्यूशन होते गए, कि जैसे कि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ही नहीं, फिर धीरे धीरे उसका बर्थ हुआ, फिर उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात हुई। अब 1930 से 1950s ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल एरा, इस पे हम देखते हैं कि इन पे जो टॉपिक थे वो ये था कि क्रिटिसिज्म ऑफ मैकेनिकल इन इम्पर्सनल क्लासिकल थ्योरीज आई, जिसके थिंकर्स थे एल्टन मायो, हर्बर्ट साइमन। एंड इसमें मेन काम था कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ह्यूमन काम करते हैं तो उनके बिहेवियर कैसे चेंज होता है, किस पे डिपेंड होता है, तो उससे रिलेटेड हमने स्टडी करी। ठीक है, और इसमें मेन फोकस था मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। फिर फिफ्थ इवोल्यूशन हुआ पोस्ट बिहेवियरल एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिहेवियर के बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 1960s टू 70s में हम कह सकते हैं। इसमें ये था कि क्या बोलते हैं कि इसके जो थिंकर्स थे वो थे ड्विट वाल्डो, फ्रैंक मारिनी। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हमने बात करी सिटीज़न सेंट्रिक गवर्नमेंट की, किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो सिटीज़न के वेलफेयर में काम करे। ठीक है, इक्वलिटी हो, न्यूट्रलिटी हो, सोशल इक्वलिटी हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, इन टॉपिक पे हमने फोकस किया। सिक्स नंबर पे हम देख सकते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो 1980s टू 1990s में आया। कॉन्टेक्स्ट था इसका ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन एंड मार्केट बेस्ड रिफॉर्म। जब जैसे 1990s में न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आई, एनईपी हुआ, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लाइबरलाइजेशन हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स आए। तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का बोला वाला था उस टाइम। तो उस टाइम जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरह से इवॉल्व हुआ, किस तरह से उन्होंने खुद को मतलब प्राइवेट सेक्टर के जब प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता था तो पब्लिक सेक्टर ने किस तरह से रोल निभाया, उस ये हमें इसमें बताया हुआ है। इसके फीचर्स है डिसेंट्रलाइजेशन, आउटसोर्सिंग। ठीक है, सेवन नंबर पे हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस एरा,
जो 2000 से लेके आज तक है। इसमें हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस, नेटवर्क, इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन की किस तरह से पब्लिक वैल्यूज़ मैनेजमेंट, आजकल हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में भी ई गवर्नेंट का कॉन्सेप्ट कि उसमें भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना टू प्रोवाइड द बेटर सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, होल ऑफ गवर्नमेंट, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट हो। 8 नंबर पे कह सकते हैं कि जो आज का ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि यही हम कह सकते हैं कि डिजिटल गवर्नमेंट, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, कि किस तरह से जो एआई है, जो इंटरनेट है, हम कह सकते हैं कि वो हमारे गवर्नमेंट में हेल्प करता है लोगों के वेलफेयर के लिए, कोई पॉलिसीज़ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इवोल्यूशन है कि किस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इवोल्यूशन हुआ। जहाँ वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, फिर बर्थ हुआ, फिर उसके प्रिंसिपल्स आए, फिर उसमें बिहेवियरल अप्रोच आई। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन में। कि एक समरी का टाइमलाइन चार्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो शॉर्ट में आप, अगर आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप एक टाइमलाइन बना दो, जिससे कि आपको याद भी रहे कि आपको लिखना क्या है और एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़े। तो टाइमलाइन बना दो कि जैसे प्री 1887 कुछ नॉर्मेटिव आइडियाज़ ऑन स्टेट क्राफ्ट और इसके थिंकर्स कौन कौन थे। फिर 1887 वुडरो विल्सन, इसके थिंकर्स कौन कौन से थे, इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आप अच्छे मार्क्स ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए ज़रूर जल्दी आएगी। थैंक यू।